ऐसा करते हैं, हटाओ इसको सामने से, हमें वही 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 वही। अरे क्या हो गया, आप तो बहुत अच्छे से लेते थे, मूड नहीं है आज। क्या बोलते हैं, मूड ठीक नहीं है आज हमारा, आज मन ठीक नहीं है, आज हमारा शरीर बुखार आ रहा, हम नहीं खा रहे। इसका मतलब क्या, असाता का उदय आने पर वही वस्तु दुख रूप होने लगी। और जैसे साता का उदय आया, भूख प्रशस्त, क्योंकि प्रशस्त भूख का लगना साता कर्म के उदय से होती, अप्रशस्त भूख का होना असाता वेद नहीं है। अप्रशस्त मतलब भूख नहीं लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन बेकार है, तो क्या है ये, असाता का उदय है। मोहिनी, इसलिए कहते हैं कि दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मत करो, तुम्हारे कारण ऐसा गया, तुमने ऐसा मूड खराब, उसका मूड खराब करने से नहीं हो रहा है, ये आपकी साता असाता के उदय से हो रहा है। क्या हो रहा है, हाँ, उसके कारण नहीं हो रहा। अच्छा, कई बार विरोधी कितना ही सशक्त हो, लेकिन आपका साता का उदय हो, तब भी आप, हाँ कितना ही आप कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे सामने वाला कितना ही आपका विरोध करे, दुख देने का पुरुषार्थ करे, आपको कष्ट बुझाने को करता है, लेकिन जब आपका साता का उदय तीव्र होता है तो आप उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देते, फर्क ही नहीं पड़ता, आपके तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो। लेकिन जब असाता का उदय हो तो उसकी छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है, मूड खराब कर देती है। क्यों, असाता का तीव्र उदय चल रहा है, तो छोटी सी बात भी आज अखर गई, तुमने ऐसा कह दिया बस। क्यों, क्योंकि क्यों कहा उसने, असाता के उदय में तो कहा, आपका पाप कर्म का होता है। कुछ जान रहे हैं हमारा, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जरा सा भी बेटे को कुछ हो जाता है, पति को कुछ हो जाता है, या कुछ मित्र इत्यादि को, बंधु को हो जाता है, तो हम एकदम से आकुल व्याकुल हो जाते हैं। ये क्या है, मोहनी। मोहनी सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ प्रवचन में हाँ भी भरते हो, सब कुछ हाथ जोड़ के स्वीकार करते हो, लेकिन यहां से निकलते ही ऐसा क्या हो जाता है, घटित हो जाता है कि सब गुड़ गोबर हो जाता है गुड़ गोबर समझ गए, गुड़ दिया था गोबर कर दिया उसका। सब बात समझा के भेजी थी, सारा कार्य बताया था अच्छे से, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, और वहां जाके फिर मोह में फंस गए, फिर रोने लगे, फिर धोने लगे, छाती कूटने लगे। क्या हो गया, महाराज जी अब आपने समझाया तो था, लेकिन फिर वही हो गया। ये इसको बोलते गुड़ गोबर, मतलब सब कुछ होने पर भी सब आपने वैसा ही कर दिया जो नहीं करना था। आयु अब ये चौथा, आयु कर का मतलब होता है बेड़ी। हमारे शरीर में जो आत्मा रुकी हुई है, हमारे शरीर में ये जो आत्मा का रुकना है, किस कारण से हो रहा है, आयु कर्म रूपी वो पेट्रोल से जब तक अपने गाड़ी में है तब तक ये रुका हुआ है। जैसे ही पेट्रोल साफ, यहां से आत्मा रवाना। अजंगमम जंगमनेय मंत्रम, आचार्य समन्वत स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में जब सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति लिखी तो अजंगमम जंगमम बने। अजंगम मतलब शरीर, जंगम मतलब चेतना, तो ये अजंगम शरीर में जंगम यानी ये चेतना विराजमान है। कब तक, जब तक आयु कर्म आपका शेष है। आयु कर्म के नाश होने पर यह शरीर भी पड़ा रह जाता है। तो आयु कर्म किसके समान है, बेड़ी। बेड़ी का मतलब हुआ जैसे किसी अपराधी को पुलिस वाले कैद कर लेते,
तो हाथ में पैर में बेड़ी डाल देते, जैसा अपराधी हो वैसी बेड़ी डाल देते, तो वो उतने समय तक अब निकल नहीं सकता वहां से। जब तक के लिए आपको कोर्ट ने सजा दी, अदालत ने, आपको रहना है वहां पर। ऐसे ही आप और हमने आयु कर्म को जैसा बांधा है वैसा ही होता। नाम चित्रकार, पेंटर, जैसे पेंटर चित्र विचित्र पेंटर बनाता है, छोटी बड़ी है ना, लाल पीली काली हरी नीली सब प्रकार की पेंटिंग बनाता है, कभी बड़ी कभी हाथी कभी सिंह कभी मनुष्य कभी तिरंज कभी राजा कभी, है ना। ऐसे ही नाम कर्म भी हमारे जो शरीर को जो रंग रूप देता है, हाइट देता है, हेल्थ देता है, ये सब कौन देता है? नाम कर्म। नाम कर्म के उदय से हम जब बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी कोई सुनने ही नहीं चाहता, और एक बोल रहा है उसके लिए हजारों लोग वंस मोर कर रहे हैं, एक बार और सुनाओ, और एक कह रहा है चुप हो जाओ, कितना बोलते हो, है ना। 2 मिनट भी वो बोल नहीं पाया, हुटिंग होने लगती है उसकी, और एक कहना है नहीं 1 घंटे बोलता है नहीं 10 मिनट और बोलो आप, बस अच्छा लग रहा है आज। तो ये क्या है? नाम कर्म। क्योंकि वो किसका उदय है वहां पर? सुस्वर का। और दुस्वर मतलब आपके सुनना नहीं चाहता, आपका स्वर मतलब कंठ जो बोल रहे हो, और सुस्वर के उदय में हर कोई सुनना चाहता है, बढ़िया बोल रहे। तो ये जरूरी नहीं कि मुनि महाराज को भी दुस्वर का उदय हो सकता है, और एक पापी मिथ्या दृष्टि को भी सुस्वर का उदय हो सकता है। जैसे हीरो आ जाए, कोई वक्ता आ जाए, तो आज यहाँ भीड़ लग जाए, आ जाते हैं ना मैनेजमेंट फंडा देने वाले, अथवा कुछ अच्छे वक्ता आ जाते, कोई हीरो आ जाए, तो कोई सम्यक दृष्टि है, वो नहीं आते, तो कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी होते हो गई, वो तो जानते ही नहीं वीतरागता को। तो वो यहाँ पे अभी भीड़ लग जाए, पूरी श्रद्धा उमड़ पड़े उसको सुनने के लिए, और एक कोई मुनि महाराज आ जाए तो सुनने ही नहीं चाहता कोई इनकी। तो ऐसा नहीं कि दुस्वर सुस्वर का होता। तो ये किसकी प्रकृति है? नाम कर्म की। तो नाम कर्म की चित्रकार है ना, पेंटर के समान चित्र विचित्र जैसा पेंटर बनाता है वैसा। गोत्र कर्म कुंभकार के समान। गोत्र कर्म मतलब उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र नीच, जैसे कुंभकार छोटा घड़ा बड़ा घड़ा बनाता है ना, वैसे ही गोत्र कर्म नीच उच्च कुल नीच कुल दिलवाता है हमें। तो हमने जैसा कुल का बंधन किया था, आयु कर्म का बंधन किया था, उसके अनुसार हमें गोत्र कर्म भी मिलता है। इसका नाम है कुंभकार के समान गोत्र। अंतराय कर्म भंडारी यानी कोषाध्यक्ष। आप क्या होता है ना, भंडारी अलग होते हैं, जो भंडार ग्रह देखते हैं जहाँ पे सामान रखा है, सब कुछ सोना चांदी है, अलग अलग होते हैं भंडार ग्रह कुछ। तो ये भंडारी के समान। तो दाता देना चाहता है लेकिन भंडारी के मना कर देता है, अभी है नहीं कहां से लाएं, जबकि रखा है भंडार में सब। तो दाता पूछ रहा है कि तो है क्या वो, इनको देना है? अभी तो नहीं है सेठ जी, बाद में देखना पड़ेगा, वैसे था नहीं, बहुत दिन हो गए, वो खत्म हो गए, भैया बाद में आना। जबकि रखा था, चाहता तो दे दे, लेकिन देने नहीं देना है ना उसे, इसलिए दाता दान दे और भंडारी का पेट दुखे। दाता दान दे और भंडारी का पेट दुखे। पेट दुखे का मतलब वो, अरे क्यों दे रहे हैं सेठ जी, क्यों दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। अरे भैया वो दे रहे हैं, देने दो, लेकिन वो नहीं दिया जाएगा, यहाँ हमारे काम के लिए लाओ, हमारे लिए उपयोग लाओ, तुम सब लुटा रहे हो। होता है घर में 3-4 सदस्य 5 सदस्य हो तो सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती ना। अब वो कह रहा है एक काम करो, मंदिर में सांध्यारा ले लो, एक कह रहा है नहीं कपड़े खरीद के लाएंगे, एक कह रहा है नहीं चांदी खरीद के लाए, अरे एक कह रहा है दुकान बना लो, मंदिर के लिए क्या दुकान बना लो अपनी। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी विचारधारा से सोचता है, क्योंकि हर व्यक्ति इस कार्य को करेगा, नियम नहीं ना, इसीलिए। तो अंतराय कर। अब तो क्या दान, लाभ नहीं होने देता वो। मान लो कोई व्यापार आपस में बात करते हैं, जैसे कुछ स्थितियां अलग अलग जगहों की अलग अलग रखी थी। जैसे मान लो कोई विवाह हो रहा हो, तो पड़ोसी क्या हो रहा हो, लड़के का विवाह, तो एक पड़ोसी उसके बीच में कर देता है गड़बड़ कि इसका विवाह मेरे लड़के का तो हो नहीं, इसका क्यों होने देना।
तो कुछ ना कुछ उसके बारे में ऐसी अफवाहें भ्रमक उड़ा देता है, होता है ना सरदना है। अब भांजी मार दी जय मार दी, आपके इसमें जो भी करते हो, जो भी कहते हो, कि बीच में उन्होंने गड़बड़ कर दी, तो क्यों, इसका नाम क्या है, लाभ नहीं होने दिया उन्होंने। अथवा व्यापार इत्यादि में, अरे वहां से क्यों ले रहे हो, वहां से मत लो, वहां तो उससे लो। अब देखो उसको लाभ हो रहा था थोड़ा बहुत, नहीं होने दिया। दान, लाभ, भोग सामग्री सब कुछ है घर में, खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ 56 भोग है, लेकिन भोग अंतराय कर्म का उदय है, आप देख भी नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा छूना भी नहीं ने, आपको डायबिटीज है, आपको, हाँ आप छूना नहीं है मीठे मीठे को। देखने में क्या खाना है, सूप, काय का, लौकी का, है घी का, और बिना घी की रोटी खाना, बस इतनी खाना। तो ये तो भोग, उपभोग की सामग्री मतलब वस्त्र है, आभूषण है, अब सब कुछ है, पैसा है, धन है, लेकिन अब वो ऐसा है कि आप पहन नहीं सकते। रिएक्शन इतना होता है कि मान लो पहन लो तो फुंसी हो जाती है और दिक्कत होने लगती है, तो आप पहनिए नहीं। बहुत से लोग होते हैं इनके कान पक जाते हैं अगर वो पहन ले तो, सोने चांदी कोई वस्तु पहन ले ना तो कान पक जाए, तो उनके लिए कहते पहनना नहीं। तो कौन सा कर्म का उदय है, उपभोग अंतराय कर्म का उदय है। वस्तु होते हुए भी आप उपभोग नहीं कर सकते, मिल भी नहीं रही थी और उपभोग भी नहीं कर सकते। और ऐसे ही वीर, बता दिया, उत्साह नहीं आता उनके अंदर, कितना ही कुछ कर दो, कितना ही आप जान फूंक दो उनके अंदर, फिर ये उनकी हवा 1 मिनट में निकल जाती है। इतना उनका उत्साह भरा था, कहते ना हवा भरी थी, इतनी उनके अंदर इतनी हवा भरी थी कि ये कार्य करना है, जी महाराज जी करना है। वो बाहर निकल गए, महाराज जी ने कहते हमसे नहीं होगा, वो निकल गई उनकी हवा। तो वीर्य की कमी है उनमें, उत्साह होते हुए उत्साहित नहीं हो पाते, इसका नाम भी। तो इस प्रकार से आयु कर्म के उदय बेड़ी के समान, नाम कर्म चित्रकार के समान, गोत्र कर्म कुंभकार के समान, और अंतराय कर्म भंडारी के समान। अब इन कर्मों में 2 भेद हो जाते हैं, क्या, घातिया कर्म और, हाँ अब घातिया कर्म में कौन से आ जाते हैं, 4, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। वेदिनी नहीं बोलना, क्योंकि क्रम से आप क्या बोलते, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, ऐसा नहीं बोलना। वेदिनी अघाती कर्म है, घाती कर्म नहीं है। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म घातियां हैं। तो शेष 4 कर्म अघाती हैं। कौन कौन से अघाती, वेदिनी, नाम, आयु, गोत्र। वेदिनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म अघाती हैं। अब घाती अघाती क्यों हैं, घातिया कर्म का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से जो उन गुणों को घात दे, मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य को जो ना होने दे अपने अंदर, इसका नाम होता है घातिया। जिसने आपके केवल ज्ञान गुण को, केवल दर्शन गुण को, अनंत सुख और अनंत वीर्य को ढांक रखा है, इसलिए वो घाती कर्म के उदय से आपके अंदर ये चारों चीज प्रकट नहीं है। इसलिए तो इनका नाम। अब इसमें कुछ ऐसी प्रकृतियां भी होती हैं जो देशघाती, मतलब कुछ प्रकट करती, कुछ नहीं होने देती, जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो ये कुछ प्रकट हो जाते हैं इस कर्म के उदय, लेकिन ये कुछ प्रकृतियां अलग है, इसको यथा समय आपको पता। और अघात्य कर्म वो कहलाते हैं जिनका क्षेपसम कुछ ना कुछ बना रहता है, मतलब पूर्ण रूप से जो कर्म अपने इसको घातते नहीं है, आत्मा के गुणों को पूर्ण रूप से नहीं घाटते, इसका नाम अघाती कर्म है। तो इसमें आपको बता दिया, तो घाती कर्म के जीव के गुणों को घातते वो घातियां हैं, वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्ण, मोहनी, अंतराय और है ना गुण। अब दर्शनावर्ण, अब अघाती, उस प्रकार से जीवों के गुणों का घात नहीं करते हुए अघाती हुए 4, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। अब आ रहा है मुख्य ज्ञानावर्णी कर्म का बंध। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध का किन किन कारणों से होता है, अब देखिएगा। अब जल्दी जल्दी आपको बड़ा बता रहा हूं।
ज्ञानावणी कर्म शिक्षा गुरु का नाम छिपाना। किस कर्म से होता है? जिससे आपको शिक्षा मिली, जिससे आपको दीक्षा मिली, जिससे आपको ज्ञान आया था, थोड़ा कुछ एक अक्षर का भी ज्ञान हो जाए तो उसका नाम ना छिपाओ, क्योंकि नाम छिपाना ज्ञानावणी कर्म का बंध है नहीं? हमने पढ़ा है। क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो दीक्षा देते हैं वो तो कमजोर निकल जाते हैं और जिन्हें पढ़ा वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो व्यक्ति ऐसे में अपनी बड़ाई के लिए नाम छिपा जाता है। इसलिए कभी भी आप अगर किससे ज्ञान प्राप्त करते हो तो उससे नाम नहीं छिपाना कभी भी। क्या नाम नहीं छिपाना कि उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, हमारा उनसे प्राप्त हुआ, कोई हमारे शिक्षा गुरु है, उनसे हमें प्राप्त हुआ। अब वो ठीक है या नहीं अलग विषय है, लेकिन प्राप्त तो उनसे हुआ ना। तो ज्ञानावणी कर्म के बंध का कारण क्या है? शिक्षा गुरु का नाम छिपाना, शिक्षा गुरु का अपमान करना, शिक्षा गुरु के प्रति बुरी भाव का लाना, उनके प्रति बुरे विचार लाना। इस प्रकार से कभी कभी आप लोग कर जाते हैं। कोई शिक्षक होता है थोड़ा सा कड़क होता है, तो उस शिक्षक के बारे में आप यदवा तदवा बोल देते हैं, बोलते ना, बाहर निकल के कमेंट्स करते कि नहीं? कहते ना ये टीचर ऐसे है, ये टीचर ऐसे है, टीचर ने। ये भी ज्ञानावणी कर्म का बंध का कारण है। उन पे कमेंट्स करना, उनके बारे में व्यर्थ की बातें करना बाहर निकल के, होते ना। अब टीचर है, शिक्षा है, पढ़ाते, चाहे लौकिक शिक्षा पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में भी बुरा भला नहीं बोलना। कभी कभी होते कोई स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, कुछ टीचर बेचारे सीधे सच्चे ही होते हैं, भोलानाथ ही होते हैं, नहीं पढ़ा पाते ज्यादा अच्छे से, तो उनके बारे में भी लोग है बुद्धूराम टीचर, ऐसा नहीं बोलना उनके। ठीक है भाई, उनकी अपना क्षेप से में आप, लेकिन अगर आप पढ़ाओ उनके बारे में बोलोगे तो उनका तो बुरा भला होगा या नहीं, वो तुम्हारा तो बुरा होगा ये तय। क्या उनका बुरा बुरा बोलने पर आपका बुरा तय समझना, आपको आपका क्षेप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि आने वाले भावों में उससे भी ज्यादा गए गुजरे बिनोगे तुम, उससे भी ज्यादा गए गुजरे। वो तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेता है, तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। मतलब बच्चों की तो कह रहा हूं, बच्चों, जो बच्चे अपने टीचरों के बारे में उठपटांग बोलते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं। मान लो कोई टीचर है अच्छा सुंदर नहीं है, मान लो टीचर, माला काला कलूटा सा टीचर है काला सर, ऐसा सर, वैसा सर, तो ये बोलना भी उस टीचर का अपमान है, उसका अपमान मत करो। मान लो कोई है टीचर है, अब पीट देता है बच्चों को, तो ऐसा नहीं बोलना। आपको नहीं जमते वो टीचर है, कोई बात नहीं, नहीं जमते, लेकिन आप उनके बारे में यदवा तदवा बोलने का अधिकारी नहीं हो। कभी कभी कोई टीचर एक आंख से बेचारे काने हो, मान लो तो काना टीचर बोलने लग जाते हैं, कोई लंगड़े हैं तो लंगड़ा टीचर बोलने लग, नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोला उनके बारे में। ठीक है, उनकी पाप कर्म के उदय से उनके ऐसा आज शरीर मिल गया उनको, इसलिए तो गुरु का नाम नहीं छिपाना, गुरु के बारे में अपमान भरे शब्द नहीं बोलना। गुरु से हमें प्राप्त हुई ज्ञान के बारे में अगर पूछे किससे प्राप्त हुआ, तो हमें उनसे प्राप्त हुआ। नहीं भी पूछे और हम हमें कोई ये बोले, मान लो आपने उसी चीज की व्याख्या कर दी, आपने सुना था, फिर कहीं आपको बाद में उस चीज की व्याख्या करी, अरे वाह आप तो बहुत अच्छा जानते हो, तो मन में गुदगुदी मत लाओ, ये बताओ कि हमने किससे सीखा। नहीं नहीं, ये तो हमें उनसे प्राप्त हुआ था, उनकी कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन व्यक्ति नाम छिपा जाता, हाँ वो तो क्षेपसा में अपना अपना ये, और कहता है हाँ आपका क्षेपसा बहुत है, क्या कहता है, ये तो भाई क्षेपसा में अपना, हमें याद होता है, क्या करें। बहुत बढ़िया, जिनने सिखाया उनपे उनका तो नाम गायब ही कर दिया, अब हमारा क्षेपसा हो गया। नहीं, उनसे जिनसे सीखा उनके बारे में बोलो। तो शिक्षा गुरु का नाम, किसी के अध्ययन में बाधा नहीं डालना। अब डालोगे तो ज्ञानावणी, बाधा डालना मतलब कोई पढ़ रहा है, लाइट बंद कर दी अथवा उसकी पुस्तक छुपा दी, फाड़ दी, फाड़ने वाला तो आएगा नीचे, फाड़ दी, चोरी कर ली, पेन छिपा दिया,
जो ज्ञान के उपकरण है, मान लो वो उसके, मान लो चश्मा था, चश्मा ही उसका कहीं ना कहीं छिपा दिया, अब देखते हैं कैसे पढ़ेगा ये, अब लेंगे मजे लेंगे इनके। ऐसा करते हैं ना बच्चे बहुत लोग। मान लो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है आंख में, तो कुछ बच्चे लोग उनके चश्मे को जानबूझ के इधर उधर कर देंगे। अब वो परेशान होता रहता, भैया हाँ हाँ हमें थोड़ी पता, हाँ, और रखा उनके पास ही। तो ये उपकरण के कारण भी उनके लिए क्या हो जाता है, ये ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। ऐसे ही जिनवाणी, आप जिनवाणी जहां से उठाते हो वहीं रखो, क्योंकि हो सकता है उसको ढूंढने वाला वहीं उसी स्थान पे ढूंढेगा और आप वहां से उठा लाए। अब वो बेचारा परेशान हो रहा है जिसको स्वाध्याय करना था, तो क्या होगा, ये ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा। बिना पूछे उठा लाए, पता पड़ रहा वो ढूंढ रहा है हमारी पुस्तक कहाँ चली गई, अब हमने कल ही, तो उसे पूछकर उठाओ, पूछकर बताओ, रखो। ये ज्ञानावर्णी कर्म से अगर बचना चाहते हो, नहीं तो इन चीजों से बंद होता है। कोई पढ़ रहा था, क्या बहुत देर हो गई, चल पढ़ रहा है, चल खेलने चलते, चल घूमने चलते, चल खाने पीने चलते। तो क्या हुआ, अब वो व्यक्ति करते करते कार्य को अब नहीं भी कर, आप मान लो उसका मन नहीं भी है, उसने कहा नहीं भैया मुझे तो पढ़ना है, तो जानबूझ के उसकी पुस्तक बंद कर दी, या जानबूझ के ऐसा गुस्सा दिखाया उसके सामने कि अब मित्रता खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा चल भैया अभी क्या करें, चलो, नहीं तो अभी झगड़ा हो जाएगा। हैं वो तो उस पे छोड़ दो, मतलब आप अगर कर सकते हो तो जब तक उसे डिस्टर्ब मत करो, और अगर फिर अर्जेंट ही है तो उससे भैया 2 मिनट के लिए आप आ जाओ, फिर पढ़ लेना, या पढ़ते समय उसको बता दो कि अभी कार्य है, देख लो अगर आ सकते हैं आप। हमेशा एक गैप रखो बोलते समय, किसी को देख के, मतलब पढ़ रहे, मतलब वो पढ़ रहा था तो हम भी पढ़ने लगे, तो ये तो आपके लिए अच्छा है ना, कि आपको देखकर वो सामने वाला भी शिक्षा लेके पढ़ने लगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने प्रेरणा दी तो आपका क्षोभसम बढ़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति पढ़ रहा था तो उसने कहा चलो चलो आप भी हमारे साथ चलो पढ़ लेना, तो आपके साथ तो 10 मिनट भी आ गए यहाँ पे मान लो पढ़ने के लिए, तो इससे आपको उसका छठा हिस्सा आपके लिए लगेगा। मान लो सामने वाला आपकी प्रेरणा से आ गया, क्या क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, अरे खेल के रहे हो, चलो महाराज भक्तामर पढ़ा रहे वहां, चलो 2 काव्य याद कर लेना, चलो। तो 2 काव्य भी उसने याद कर लिया, 2 काव्य उसने सुन लिए, तो इसका छठा हिस्सा किसको है, तो आपका ज्ञान का क्षयोपम इससे बढ़ता है। अगर आप सामने वाले को प्रेरणा देते हैं, या आपकी प्रेरणा से वो आता है, क्या कर रहे हो, फालतू बैठे हो, चलो थोड़ा मंदिर में स्वाध्याय सुनेंगे, व्यर्थ बैठने से क्या है, टीवी बाद में देख लेना, चलो बाद में खेल लेना, तो ये इससे आपके स्वयं के क्षयोपम बढ़ते। इसलिए एक पल के लिए भी अगर मिलता है तो एक पल का भी ज्ञान मत छोड़ो। क्या कह रहा हूं, एक पल का भी ज्ञान जीवन को बदल देता है। कभी कभी ऐसी बात जीवन में उतार आती है कि उस बात को सुनने के बाद बस वहीं से जीवन बदलने लगता है, कि बस आज ये बात सुनने के बाद अब नहीं करना ये कार्य। तो कौन सी बात जीवन को बदल दे, कौन सा शब्द जीवन को और ऊंचा उठा दे, इसलिए ये तय हम नहीं कर सकते कि आज का शब्द करेगा कि कल का शब्द, ये तय करेगा आपका समय। तो वो कौन सा समय, तो उस समय के लिए रोज जाओ, ना जाने कौन सा समय आ जाए, कौन सी बात लग जाए मन को, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लग जाए। और ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, वो एक लाइन ही होती है बात की, बस पूरे प्रवचन याद नहीं रहते, पूरी प्रवचन की 1-2 लाइनें याद रहती है जो आपके दिल को छूती है, आपके मस्तिष्क को छूती है, आपके मस्तक में घर कर जाती है। और जरूरी नहीं पूरे प्रवचन में 2 लाइन वो कुछ ऊपर की इनको छू गई, 2 लाइन इनको, और अंत की इनको छू गई, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही लाइन सबको छुएगी। हर व्यक्ति के मन को अलग अलग लाइन छूती है। अरे ये तो मुझे बहुत, तो कहता नहीं मुझे तो वो अच्छी लगी, वो कहता है नहीं मुझे तो बाद वाली बहुत ही अच्छी लगी। तो हर बात हर व्यक्ति, तो इसीलिए ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेत्र इससे बढ़ता है। तो इसलिए अगर आपको प्रेरणा मिलती है या प्रेरणा देते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए, ना कि इसका दुरुपयोग करके। आदमी क्या उल्टा दुरुपयोग और करता है इनका, ठीक है हम तो ऐसे तो बहुत सुनते रहते हैं,
कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर रहते हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते आपको। तो ज्ञान तो विघ्न कभी नहीं डालना किसी के अध्ययन में कभी भी। एक बात शिक्षा ले लो, आपको नहीं जम रहा है आप मत जाओ, नहीं पढ़ना है आप ना पढ़ो, लेकिन अपने कारण दूसरे को नहीं रोकना। सब में है ये, लौकिक शिक्षा में भी और धार्मिक शिक्षा में भी है। लौकिक शिक्षा भी तो ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभम तो उसमें भी चाहिए, बिना ज्ञानावर्ण शिक्षा से थोड़ी लौकिक शिक्षा प्राप्त होती है। अब वो तो सभी को ही लेना पड़ेगा क्योंकि सभी रखते हैं ये काम, आप ही नहीं करते, ये काम सब करते हैं। क्योंकि उस समय अज्ञानता रहती है ना, बच्चों के अंदर अज्ञानता रहती है, बच्चों के अंदर एक जोश रहता है, तो उस जोश में वो टीचरों के लिए ऐसा कार्य कर जाता है। इसलिए उसे हो सके तो टीचर से क्षमा मांग लो। अगर आप अब वो तो पुरानी, तो कम से कम हृदय से अभी तो मांग लो कि हाँ उनके प्रति हमने अच्छा भाव नहीं किया था, वो हमें क्षमा करें, वो हमारे प्रति अभी क्षमा करें, और बाद में कोई मिल जाए तो मांग लेना। इसका कम से कम प्रायश्चित तो यही है भैया, और कम से कम आगे किसी का साथ ऐसा नहीं करना। ये क्या कह रहे हैं, आगे नहीं करना कभी, क्योंकि आपकी उम्र अभी पढ़ने लिखने वाली है। पढ़ने वाले लिखने वालों में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे टीचरों से संपर्क बढ़ता है ना। ठीक, तो पुस्तक फाड़ देना, चोरी करना, किसी के ज्ञान की महिमा सुनने के बाद मुख से कुछ भी ना कहकर अंतरंग में द्वेष भाव रखना। क्या? किसी के ज्ञान की महिमा सुनकर, मतलब ज्ञान की महिमा, किसी का ज्ञान बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा बताता है, उसका ज्ञान तो बहुत अच्छा था, तो बहुत से लोग अंतरंग में ईर्ष्या रखते हैं। क्या रखते हैं? ईर्ष्या रखते हैं, आपस में द्वेष भाव रखते हैं। भैया इनसे ही पढ़ते हैं सब लोग, हमसे कोई नहीं पढ़ना चाहता। टीचर में भी हो जाती है, बच्चों में भी हो जाती है। किसी का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, बच्चों में बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है, उनका क्षोभ इतना अच्छा होता है कि एक बार उन्हें बस बता भर दो तो उस पकड़ लेती है। तो जो कम क्षम वाले होते हैं उनसे जलने लग जाते हैं, अथवा टीचर अगर उनकी प्रशंसा कर दे, मान लो कि वो बहुत अच्छा पढ़ता है, तो उन्हें सहन नहीं थी अड़ोसी पड़ोसी को, आसपास के बच्चों को सहन नहीं थी। बच्चे क्या, पंडित को नहीं होती, पंडित स्वानवत गुर्राए थे। क्या? पंडित को देख के स्वान समझ गए। उसकी तरह एक तो गुर्राते ना, जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के कैसे गुर्राता है, ऐसे आंखें फाड़ता है, ऐसे ही विद्वान को देख के, क्योंकि अब भाई इस विद्वान को देख के वो क्या कहता है, अब तो इसकी प्रशंसा होगी, इसके लोग सुनेंगे इसके बारे में, तो कहता है ईर्ष्या अंदर ही अंदर जलता है, ऐसे तो हम ही अच्छा, हमारा ज्ञान कम है क्या? इसी प्रकार से कभी भी आपको भी अपने ज्ञान के विषय में किसी की ज्ञान की महिमा सुनते हो तो अवश्य उसकी ज्ञान की तारीफ कर सको तो ठीक, नहीं कर सको तो ईर्ष्या मत करो। आपको बताया था ना कि गुण ग्रहण का भाव क्या कहलाता है, सामने वाले की अच्छाइयों की अगर आप मन से भी, आप भले उसके शत्रु भी हो, क्या आप उसके शत्रु भी हैं तो उसके गुणों की तारीफ करो, और अगर शत्रु नहीं हो तो भी उसके बारे में बुरा मत कहो, नहीं तो क्या होगा, आपको ज्ञानवर्णी कर्म का तीव्र बंध होगा, ईर्ष्या। तो किसी की ज्ञान की महिमा सुन के कभी भी ईर्ष्या नहीं करना। कम से कम अगर ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो, घटाना चाहते हो तो जम के ईर्ष्या करो, जम के खूब बुराइयां करो उसकी, है पाप, तभी तो अज्ञानी बनोगे। इसीलिए तो कह रहा हूं, अगर मन में आ चुका है कि अज्ञानी बनना ही है, जम के बुराइयां करो, ऐसी हो जाओगे कि बिल्कुल तुम पुस्तक सिर पे पानी में घोल के पी जाओ तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, याद ही नहीं होगा तुम्हें। याद ही नहीं होगा, वो सामने वाला सिर भी मारेगा ना पत्थर से तो भी तुम्हें याद नहीं हो, क्योंकि तुमने ऐसा कर्म ऐसा बांध लिया कि अब तुम्हें याद नहीं होने वाला। इसलिए
किसी की महिमा सुन के ईर्ष्या मत करना कभी भी, ठीक है। ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करता है जो, मान लो ज्ञान का साधन था, मान लो डॉक्टर बन गया, अब ज्ञान के साधन थे तो उनका दुरुपयोग करने लगे। मान लो जिस पुस्तक से पढ़े थे डॉक्टर बने थे, उन्हें फेंक दी, कचरे में फेंक दी, या फिर उनको बेच दिया, अथवा दुरुपयोग किया। किसी ने उसका अर्थ पूछा तो लालच में आके अर्थ का अनर्थ बता दिया। हाँ, ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं लोग बाग, नहीं करते? नकली दवाइयां कैसे बनती हैं? ज्ञान के दुरुपयोग से ही तो बनती है नकली दवाइयां, क्योंकि उसकी डुप्लीकेट निकालना है। तो ज्ञान का क्या है? ये सामने वाला मरेगा कि जिएगा इसकी उसको फिक्र नहीं, ज्ञान का दुरुपयोग है ये। सामने वाले के साथ ज्ञान ठगना, ज्ञान के साधन, साधन क्या क्या है ज्ञान के साधन बताया था? शास्त्र है, पढ़ने के लिए कोई वस्तु है, और कुछ भी है, सब ज्ञान के साधन ही तो है। इन साधनों का दुरुपयोग करना, उन साधनों को बेचना करना, ये सब दुरुपयोग ही है उन साधनों का। तो ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग मत करना कभी भी। किसी के कारण में नहीं जानता, किसी कारण से मैं नहीं जानता ऐसे कहकर ज्ञान ना देना। सामने वाला आया, भाई साहब मुझे ज्ञान थोड़ा सा आप बताएं, मैंने सुना है कि आपने काफी पढ़ रखा है, आपको काफी आता है, इसलिए नहीं देना क्यों फर्स्ट आ जाएगा। किस लिए नहीं देना? सामने वाला भाई स्कूल में फर्स्ट आ जाएगा, भाई मुझे तो नहीं देता आपको, क्या दिक्कत है, दे दो ना, आ जाएगा तो आ जाएगा। अरे उसके पुण्य पाप से वो आएगा फर्स्ट सेकंड तो। हाँ, परीक्षा देते समय नहीं बताना। हाँ, परीक्षा समय की नहीं बोल रहा हूं, परीक्षा समय तो भैया ये तो कानून है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि इस समय तो नहीं बता सकता आपको मैं। आप पहले पूछते तो मैं बता देता आपको। जी, एग्जाम देते समय आप नहीं बता रहे हो ज्ञानावरणी बंधेगा, हाँ बन जान दो, हाँ हम तैयार है बनने के लिए। क्या बंधना ही नहीं है? वो बनता ऐसे बनता तो सबको बन जाएगा, फिर परीक्षा कौन लेगा और कौन देगा? तो उससे नहीं बंधता, परीक्षा से पहले कोई आ जाए, क्या पहले आ जाए तो क्या भाई साहब आप जानते हैं? हाँ, ये क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लौकिक पढ़ाई में कि मान लो टीचर ने कोई उसको नोट्स बनवाए और मान लो 1-2 दिन स्कूल नहीं आ पाया, और 2 दिन बाद भाई साहब आप नोट्स बने, पता नहीं याद सा नहीं है, याद है, देना नहीं चाहता वो, क्या उन नोट्सों को देना नहीं चाहता। नोट्स को दे देगा तो अपनी सब अपना नंबर कमाएगा, अच्छा रहा नहीं आया। ये बहुत से लोग ऐसा भी कर लेते हैं, अच्छा रहा वो नहीं आया, आज ही टीचर ने अच्छी बात, आज ही टीचर ने फार्मूला बताया है इसका गणित का, आज ही नहीं आया, अब देखूंगा कैसे पास होता है। ऐसी भावना भी मत करो। बहुत लोग फर्स्ट सेकंड आने के चक्कर में ऐसी भावनाएं करते हैं, उस कारण से सामने वाला ना आए, ये परीक्षा देना ना पहुंच पाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, ऐसी भावना करके ज्ञानावरणी कर्म का बंद करते हो। कभी नहीं करना, कभी ऐसी भावनाएं, क्या कभी ऐसी भावना नहीं करना, बुरी भावनाएं। वो अपने पुण्य पाप से फर्स्ट सेकंड आएगा, आप क्यों इतना टेंशन कर रहे हो? वो आएगा कि शिक्षा के। तो कभी भी ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग नहीं करना। किसी के मैं कारण से नहीं जानता, मतलब द्वेष के कारण हो सकता है, मैं नहीं जानता था, किसी ने कह दिया मत बताना, तुम्हारे पास वो आएगा पूछने तो बताना मत उसको, इस कारण से आप नहीं बता रहे, ठीक है ना? तो इन कारणों से ज्ञान नहीं देना। ज्ञान होने पर ईर्ष्या के कारण ज्ञान ना देना। अब देखो ये जलन, जेलेसी बोलते हैं ना हम लोग, कि अब ईर्ष्या के कारण ज्ञान नहीं दिया। वो आया, ये पढ़ा दीजिए हमें, तो अब ईर्ष्या है अंदर से उससे, अब नहीं दी, इसको नहीं देना, ईर्ष्या के कारण से ज्ञान। देखो विनय या अविनय के कारण ज्ञान नहीं देना एक अलग बात है। जैसे रावण ने विनय नहीं थी तो ज्ञान नहीं दिया रावण ने, क्या बात हो गई? इसमें कोई ईर्ष्या थोड़ी थी रावण को उससे। विनय भी तो झलकी आपकी कि आप ज्ञान लेना चाहते हो, थोपा थोड़ी जाएगा आप पे ज्ञान। भाई निवेदन तो आपको ही करना पड़ेगा ना कि आप मुझे ये पढ़ा दें या मुझे इसके बारे में बता दें। कोई आपको ज्ञान थोड़ी थोप के देगा। कभी कभी हो जाता है वात्सल्य भाव के कारण, मान लो किसी कह भी दिया कि तुम ऐसा पढ़ लो, तो पढ़ता नहीं,
तो फिर उसको कैसे पढ़ाएगा? थोपा नहीं जा सकता ना, क्योंकि मान लो उसे कह दिया आपने पढ़ लो, और मान लो उसकी इच्छा नहीं है आपसे पढ़ने की। मान लो टीचर कह रहा है वात्सल्य भाव से बुला के, आओ मैं तुम्हें गणित की चीज बता देता हूं, और उस छात्र की इच्छा नहीं है, तो फिर वो टीचर से कटने लग जाता है। अरे ये सर तो माथा खा जाएंगे, अभी जाएंगे बिठा लेंगे 1 घंटा पढ़ाएंगे, है ना। तो वो टीचर फिर क्या करता है, वो टीचर को फिर बचना ही पड़ेगा ना उससे कि भैया ठीक है, इस छात्र को छेड़ाछाड़ी मत करो, कम से कम जो थोड़ी बहुत भी बहुमान है वो और खत्म कर देगा ये और भैया उधर जाओगे तो और बिठा लेंगे, पकड़ लेंगे तुम्हें भी, पकड़ के चल गणित कर, ये कर वो कर। तो उस क्लास में भी नहीं टीचर। तो इसीलिए जब तक बहुमान नहीं दिखेगा, तो वो अलग बात है कि बहुमान नहीं दिख रहा इसलिए ज्ञान नहीं दे रहा, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है सामने वाले की आपसे। लेकिन वो कह रहा है कि हमें ये बता दे, ये पढ़ा दे, और फिर ईर्ष्या के कारण ज्ञान ना दे, मान लो कि नहीं इनको ज्ञान नहीं देना, तो फिर ज्ञानावली का तीर बंद होगा। दोनों भेद समझ में आ गया ना आपको? ईर्ष्या किस कारण से हो रही है? क्या वो आगे बढ़ जाए इस कारण से ईर्ष्या है, अथवा कोई देश है उससे, अथवा और कोई कारण है, तो ईर्ष्या अलग बात। लेकिन जब बहुमान ना दिखे, सम्मान ना दिखे, तो फिर ज्ञान देने का फायदा नहीं है, उस व्यक्ति को देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा ज्ञान का पात्र कौन है, किस व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए। जो व्यक्ति उस ज्ञान को लेना चाहता हो, विनयशील हो, हाथ जोड़ के बोलता हो कि हमें बता दे, पढ़ा दे। ज्ञान थोपा नहीं जा सकता किसी भी। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो उसकी विनय से ही उसे आएगी, अन्यथा उस ज्ञान का भी वो मतलब व्यर्थ जाएगा, आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी और उसका, क्योंकि उसे लेना नहीं, आप जरूर थोप के कितना दोगे उसे। इसलिए ईर्ष्या की बात अलग हो जाती है, और ईर्ष्या और बिना किसी बहुमान के देना अलग बात। तो ये तय उस व्यक्ति की विनय और अविनय पे करता है कि उसे ज्ञान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पात्र अपात्रता देख के देना चाहिए। कभी कभी दे देते हैं वात्सल्य भाव से अपन उसको ज्ञान, तो भी वो उस ज्ञान की कीमत नहीं करता। वो ये और कह देता हमने कब मांगा था, जबरन तो पढ़ाया हमें। क्या कह देता है वो, जबरन तो बिठा बिठा के पढ़ाया हमें। तो इससे अपमान, इस अपमान भरने के शब्दों को सुनने से अच्छा है कि उसे ना दो, तो ज्यादा बेटर है। वो आया है, शांति से आया, वो शांति से चला जाएगा। अपने को कोई ज्यादा उसको छेड़ाछाड़ी नहीं करना, मतलब उसको ज्यादा कहना नहीं कि आचार्य महाराज एक ही बात कहती, जो अगर शांति से लेना चाहता हो तो उसे शांति से दे दो, नहीं लेना चाहता है तो उसे मत कहो। वो अपना आएगा, शांति से अपना दर्शन करे, चला जाए। अपने को उससे ज्यादा वो नहीं करना, मतलब ईर्ष्या राग द्वेष नहीं करना उससे। वो अपनी इच्छा से होगा तो ले लेगा, उसको अगर लेना होगा तो ले लेगा, नहीं लेना होगा तो कोई बात नहीं, वो अपने कर लेगा। लेकिन ईर्ष्या के कारण नहीं देना, कि द्वेष के वसात नहीं देना, ये क्षयोपशम की बात अलग। ये फिर आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंद करा देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो। एक और बस, 4:30 बज गए, एक और दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्ञान को रोकना। मान लो कोई ज्ञान बता रहा है, कोई सही चीज बता रहा है, ज्ञान बता रहा है मतलब सही चीज उससे बता रहा है, नहीं नहीं देखो ये ऐसा भाव नहीं, इसका ऐसा भाव, ज्यादा समझ, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। अब जबकि वो जानता था कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन ईगो सामने आ जाता है, तो उस गलत ज्ञान को भी सही करना चाहता है और उसे चुप कर देता है। चुप बैठो, आप मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? वो कहता है हाँ क्या करे भैया, चुप हो जाओ। लेकिन ये आपके अंतरंग में क्या था कि नहीं वो ठीक बोल रहा था, लेकिन अब सबके सामने इंसल्ट होगी अगर मैंने कह दिया कि वो ठीक बोल रहा। ऐसा नहीं, स्वीकार कर लो ना, स्वीकार कर लो कि हाँ हाँ वो मुझसे चूक हो गई, वो ठीक कह रहे हैं। ये से इससे दो चीज, इससे एक तो ज्ञान आपका बढ़ेगा और आपकी विनम्रता झलकेगी कि नहीं हाँ ये गलत को एक्सेप्ट करते हैं, अन्यथा अगली बार सही होने पर भी वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि अब यहाँ लिए सही बोलेंगे तो इनको बुरा लगेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सामने वाले का अहित अपन जानते कि इसका अहित होने वाला है, लेकिन बोल नहीं पाते। होता है ना ऐसा कि सामने वाले का अहित जान रहा है कि वो गड्ढे में गिरेगा अभी,
दिख रहा है सामने, लेकिन अब नहीं बोल पाते, मजबूरी हो जाती कि सामने वाले को उसकी कीमत नहीं है। सामने वाला अभी आप पे और आ जाएगा, तुम तो हमारा अहित ही चाहते हो। तो कभी कभी मन में बहुत बार ऐसा आ जाता है भाव कि देखो इसका अहित हो रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि सामने वाला हित ही नहीं चाहता अपना। अब उसके लिए कैसे हित करें? बहुत बार मन में आता है कि अपन देखो इसका हित नहीं कर सकते, सामने वाले के हित की बात कहना भी आपके लिए बुरा बन जाएगा, तो क्या करें? अब ठीक है भैया, वो उससे शिक्षा ले लेगा, क्या करें उसके लिए? बताओ, होता है ना, आपको दिखता है सामने वाला ये गिरेगा गड्ढे, मतलब ये बुरा कर लेगा अपना, ये हित कर रहा है, बोल नहीं सकते क्योंकि वो हित नहीं चाहता आपसे, वो हित ही नहीं चाहता आपसे। वो आपको या तो आपको नहीं समझ पाता, ये भी मैटर होता है। कभी कभी व्यक्ति को समझ नहीं पाता और उस न समझी में व्यक्ति उसका अपमान कर जाता है या उससे कट सा जाता है कि भैया हम तो नहीं, हम तो वही ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए, कभी भी हित की बात हो तो स्वीकारता की भाव लाना चाहिए कि नहीं हमारा हित है। किसी ने बहुत अच्छी कही, रास्ता चलो सीधा चाहे पड़े फेर, सलाह लो भाई से चाहे हो बेर, भोजन करो मां से चाहे हो जहर। क्या? रास्ता चलो सीधा चाहे पड़े फेर, कितना ही घूम के जाना पड़े, सीधे सीधे रास्ते जाओ, क्योंकि कभी कभी शिखर जी में शॉर्टकट पकड़ लेते हैं और कनका उतर जाते हैं, सीधा रास्ता नहीं चलते, वो छोड़ देते उस रास्ते को, कभी मत छोड़ो। रास्ता चलो सीधा चाहे पड़े फेर, फेर मतलब घूम के जाना पड़े, सलाह लो भाई से चाहे हो बेर, तुम्हारा कितना ही झगड़ा हो तुम्हें भाई गलत सा नहीं देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि खून अपना अपना खून अपना ही होता है। सलाह लो भाई, भोजन करो मां से चाहे हो जहर, मां कभी भी जहर भी देगी तो हित के लिए तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि मां कभी जहर दे नहीं सकती, और अगर कोई कड़वी चीज दे रही है तो समझ लेना तुम्हारा हित की कोई बात है, इसलिए इसीलिए कभी कभी हित वालों की बात को समझने का पुरुषार्थ जीवन में लाना। बाकी आपका भाग, कल बाकी एक चीज कल कर देंगे, आपका 4:30 लेट हो, चलिए जिनवाणी के ज्ञान से, नहीं तो फिर पता पड़ा आप ज्ञान बढ़ने का फिर बंद हो जाए कि महाराज छोड़ ही नहीं रहे, है ना? आ रहा ना के मन नहीं सामान्य से जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो।